गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हमने 1 to 5 यूनिट तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कल कंप्लीट कर लिया है और आज से हम यूनिट 6 जो कि ट्रायंगल है उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। मैं आपको एनसीईआरटी आपको प्रीवियस वीडियोस में करवा चुकी हूँ, उसी में से ही मोस्टली सम आते हैं। उनसे अलग जो आपके पास प्रीवियस ईयर में आपके पास आए हुए हैं वो क्वेश्चन हम इन वीडियो में देखेंगे। आइए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In the given figure, ABCD is a quadrilateral. Diagonal BD bisect angle B and angle D. Both prove that triangle ABD similar triangle CBD and AB is equal to BC. तो बेटे इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको प्रूव करना है, तो हम यही चीज को उठा करके चलेंगे। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBD, क्योंकि यही चीज आपको प्रूव करनी है तो इसको हमने उठाकर चले। तो कौन सी है ABD और कौन सी CBD। अब इसमें हम क्या चीज इक्वल दिखाएं, तो आपको यहाँ गिवन में दिया हुआ है कि BD बाइसेक्ट एंगल B and D, मतलब कि वो बाइसेक्ट कर रही है, BD बाइसेक्ट कर रही है B and D को, इसके लिए ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो आप यही चीज लिखेंगे कि ABD में एंगल फर्स्ट इक्वल टू एंगल सेकंड कौन सा है CDB, है ना, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? क्योंकि ये भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो आप लिख देंगे यहाँ पर रीजन BD बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल D, और इस वजह से हमने इन दोनों एंगल्स को इक्वल ले लिया है ना। तो अब हम लिखेंगे ट्रायंगल ABD सिमिलर हो गई ट्रायंगल CBD के, क्योंकि जब भी आप दो ट्रायंगल्स के कोई दो पार्ट आप इक्वल प्रूव कर देते हैं तो हम कहते हैं कि ट्रायंगल्स क्या हो गई, सिमिलर हो गई, और यही आपको प्रूव करना था। और रीजन क्या रहेगा, एंगल सिमिलैरिटी। अब आपका दूसरा पॉइंट क्या है कि AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC। तो आप लिखेंगे यस, क्योंकि AB आपका देखो ये वाली ट्रायंगल का पार्ट है और BC आपका सेकंड ट्रायंगल का पार्ट है। और आप ये किस वजह से लिखेंगे, आप लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। कि जो क्योंकि आपके पास दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। तो बेटा अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके पास है इन द गिवन फिगर PA QB एंड RC आर ईच परपेंडिकुलर टू AC। ये तीनों परपेंडिकुलर दिए हुए हैं किसके ऊपर, AC के ऊपर। जो AP है वो X है, BQ है वो Y है एंड CR कितना है Z। और आपको प्रूव करना है 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z। तो अब आप क्या करेंगे, हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन में हम सबसे पहले दो ट्रायंगल्स लेंगे, कौन सी, ट्रायंगल PAC, कौन सी लेंगे PAC, एंड ट्रायंगल QBC, कौन सी लेंगे ट्रायंगल QBC। और इसमें हम क्या करेंगे, देखिए एंगल C इज इक्वल टू एंगल C है, क्या है ये कॉमन। अब देखिए ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इट मींस ये क्या है, सबके सब 90 डिग्री के। तो आप लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ट्रायंगल क्या हो गई, PAC सिमिलर हो गई ट्रायंगल QBC। यस, एंगल सिमिलैरिटी की वजह से। और क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है, जब ट्रायंगल सिमिलर होती है तो उनकी जो साइड्स होती है वो प्रोपोर्शनल होती है। तो आइए लिखते हैं x/y इज इक्वल टू AC/BC, और आप इसे उल्टा कर लेंगे, आप इसे लिखेंगे y/x इज इक्वल टू BC/AC। अब आपने क्या करना है, फिर से दो ट्रायंगल्स लेनी है, और कौन सी लेनी है, ट्रायंगल
आर सी ए, आर सी ए, एंड ट्रायंगल क्यू बी ए, एंगल क्यू बी ए, सॉरी ए, ठीक है। और यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल है। सेकेंड, सेम एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ट्रायंगल्स क्या हो गई? आर सी ए सिमिलर हो गई क्यू बी ए, रीजन एंगल, एंगल सिमिलैरिटी। और अब आपने क्या करना है? अब आपने सेम रेशियो में लिखना है। कैसे लिखेंगे आप? हम लिखेंगे जेड बाय वाई इज इक्वल टू ए सी बाय ए बी। ओके, अब देखिए, अब इसको हमने अपोजिट किया था, ए सी को हमने नीचे रखा है, तो यहाँ पर भी हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। वाई बाय जेड इक्वल टू ए बी बाय में ए सी। इसे आप फर्स्ट ले लीजिए, इसे आप सेकंड ले लीजिए, और अब आप क्या करेंगे? ऐड, हम यहाँ पर कर लेते हैं ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपके पास क्या आया? y बाय एक्स प्लस y बाय जेड इज इक्वल टू बी सी बाय ए सी प्लस ए बी बाय ए सी। अब यहाँ पर आप उसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम नहीं, सॉरी, पहले आप ऐसा कीजिए, यहाँ पर y को कॉमन ले लीजिए, 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय जेड। हाँ जी बेटा, यहाँ पर आपके पास है 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय जेड, y को हमने कॉमन लिया है। अभी देखिए, यहाँ पर भी आपके पास क्या है? 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय जेड। यहाँ बाय मिस्टेक मैंने पहले y लिखा हुआ था, बट यहाँ पर आपके पास z आएगा। 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय जेड इक्वल टू 1 बाय वाई आपको प्रूव करना है, तो उसी के लिए हम ये काम करें, y को हमने कॉमन लिया है। ओके, AC आपके पास एलसीएम आ जाएगा एंड BC प्लस AB। अब जरा आप ध्यान से देखिए कि BC प्लस AB आपके पास क्या है? AC है ना, तो आप लिखेंगे y 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई, सॉरी 1 बाय जेड इज इक्वल टू AC बाय AC। AC को आप AC से कट करेंगे, आपके पास आएगा 1, और आप लिखेंगे 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय जेड इक्वल टू 1। और इस y को क्या करेंगे? y आपके पास इधर यहाँ पर आ जाएगा और 1 को डिवाइड करेगा, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। देखिए, यहाँ पर पहले लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, z के प्लेस पर मैंने y लिखा हुआ था और y के प्लेस पर z, तो ये आप ठीक कर लीजिएगा यदि आपने पहले नोट डाउन कर लिया। और उसके बाद हमने क्या किया? सबसे पहले हमने एक ये पूरी ट्रायंगल उठाई और ये हाफ ट्रायंगल उठाई, और इन दोनों को सिमिलर प्रूव करके हमने इसकी रेशियो में साइड्स को लिख लिया है। बाद में हमने क्या किया कि एक ये पूरी की पूरी ट्रायंगल हम उठा रहे हैं और साथ में ये वाली ट्रायंगल हम उठा रहे हैं, और इन दोनों को मैंने सिमिलर प्रूव करके इनकी साइड्स को रेशियो में लिखा, और उसके बाद इनको रेसिप्रोकल भी किया है, ध्यान रखेंगे। रेसिप्रोकल करने के बाद हमने क्या किया? दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद जो आपके पास BC और AC, BC और AB आया, उनकी वैल्यू को रखा। BC प्लस AB आपका होता है AC, AC बाय AC, दोनों को कट किया, वी गेट 1, और y आपके पास यहाँ पर 1 के डिवाइड में आ जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी, ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपके पास है, इन द गिवन फिगर बिलो व्हाट वैल्यू ऑफ x विल मेक AP पैरेलल AB। आपको यहाँ पर गिवन है कि इस ट्रायंगल में जो PQ है वो पैरेलल है AB के, और आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में बेटे जी हम करेंगे इन ट्रायंगल ABC PQ पैरेलल AB, ये आपको गिवन है। गिवन है तो बेटा बीपीटी आपको क्या कहती है? बीपीटी आपको बोलेगी CP बाय में PA, या फिर AP लिख दीजिए, एंड CQ बाय में BQ। ऐसा क्यों है?
क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम आपको कहती है कि यदि आपके पास किसी ट्रायंगल की दो साइड्स आपके पास पैरेलल हो और तो वो जो आपके पास रिमेनिंग टू साइड्स होती हैं उनको वो इक्वल प्रोपोर्शनल, वो क्या होती है जो साइड्स होती है उसको प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। तो आपके पास हमने लिखा सीपी बाय में एपी एंड सीक्यू बाय में बीक्यू। तो आपके पास सीपी क्या है x प्लस 3 एंड एपी आपके पास है 3x प्लस 19 इज इक्वल टू सी क्यू आपके पास है x एंड बी क्यू आपके पास है 3x प्लस 4। यदि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 3 एंड 3x प्लस इज इक्वल टू 3x प्लस 19 और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे x से। x को आप 3x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4x, 3x को 3x से करेंगे 9x, 3 4 जा 12, 3x को x से करेंगे 3x स्क्वायर, 19 को आप x से करेंगे 19x। तो 3x स्क्वायर से आपका 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये क्यों हुआ है बेटा जी? क्योंकि दोनों सेम है ना। और उसके बाद अब 19 एंड 9 एंड 4 आपके पास आ जाएगा 13x प्लस 12 इक्वल टू 19x। अब 13x माइनस 19x इज इक्वल टू माइनस 12, माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 12 एंड x इज इक्वल टू 12 बाई 6 वी गेट 2। आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और यही आपको क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। ऐसे ही सेम क्वेश्चन है आपके पास फोर्थ क्वेश्चन, इसमें आप लिखेंगे सॉल्यूशन के लिए इन ट्रायंगल ABC आपके पास जो गिवन है आपके पास DE पैरेलल BC। और जब भी आपके पास साइड क्या होती है बेटा जी, पैरेलल होती है, तो साइड्स जो अपोजिट साइड्स होती है ना, तो वो क्या हो जाती है, प्रोपोर्शनल हो जाती है। ये आपको कौन बोलता है, BPD बोलता है। तो AD बाय में DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मैम ने यहाँ पर तो पहले तो CP बाय में AP लिखा, तो बात एक ही है, चाहे PA कर दो चाहे AP कर दो, है ना। तो अब हमने क्या लिखा, AD के बाय में AD के प्लेस पर x, DB के प्लेस पर x प्लस 1, AE के प्लेस पर x प्लस 3 एंड EC के प्लेस पे x प्लस 5 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x प्लस 5, x प्लस 3, x प्लस 1, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 3x प्लस 3। x स्क्वायर से आपका x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 3 एंड 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3। तो इस तरह का क्वेश्चन बेटे आपके पास हमेशा 2 मार्क्स के लिए आता है, नोट डाउन कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन है, इन द फिगर P is any point on the side BC of triangle ABC, PQ parallel BA and PR parallel CA and drawn PQ is extended, RQ is extended to meet BC produced at S. Prove that SP square is equal to SB into SC। तो ध्यान रखना है कि जो P पॉइंट है, P इज एनी पॉइंट ऑन द साइड BC, ओके, ऑफ ट्रायंगल ABC। PQ जो PQ है आपकी, PQ ये आपके पास पैरेलल है AB के, एंड जो PR है, PR दिस ये आपके पास पैरेलल है AC के, ये वाली साइड के, ठीक है। तो R ड्रॉन एंड RQ इज एक्सटेंड, और जब हम RQ को आगे बढ़ा रहे हैं टू मीट BC और ये और BC को भी आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये S पर मिलती है। आपको प्रूव करना है जो SP स्क्वायर, मतलब कि SP आपको 2 टाइम चाहिए क्योंकि स्क्वायर है। उसके बाद उसने बोला SB,
तो पूरा का पूरा एस बी चाहिए और साथ में चाहिए एस सी, एक ये चाहिए आपको, ठीक है। तो जो हमें चाहिए होता है प्रूव करने के लिए, हम उसको समझ करके हम ट्रायंगल्स को उठाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल उठा रहे हैं सोल्यूशन के लिए। इन ट्रायंगल एस बी आर, क्योंकि हमें पूरी एक साइड एस बी चाहिए, ठीक है। तो हम एक ट्रायंगल सबसे पहले उठा रहे हैं एस बी आर। इन ट्रायंगल एस बी आर में क्या है आपके पास, जो पी क्यू है वो पैरेलल है ए बी, तो जो पूरे के पैरेलल है तो उसके हाफ के इक्वल भी पैरेलल भी होगा। तो हम लिखेंगे पी क्यू जो कि पैरेलल है बी आर के, क्योंकि वो ए बी के इक्वल है, पैरेलल है, पैरेलल है तो उसके हाफ के पैरेलल भी होगा, ठीक है। तो हमने ये चीज को उठा लिया। और जब पैरेलल है तो जो दूसरी साइड्स हैं वो क्या होंगी, वो प्रोपोर्शनल होंगी, है ना। तो हम लिख लेते हैं एस पी। एस पी देखिए, सबसे पहले हमने ये वाली रेशियो ली एस पी बाय में एस बी, बाय में एस बी, और साथ में हम देखिए क्योंकि दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल है तो हम लिखेंगे एस क्यू बाय में एस आर। क्या लिखेंगे, एस आर। ये आपका आ गया बाय बीपीटी, क्योंकि बीपीटी आपको कहती है, एक आपके पास है कि हम तो ट्रायंगल में भाई हाफ हाफ पार्ट लेंगे, एस पी बाय में पी बी और एस क्यू बाय में क्यू आर, बट हम इसे कंप्लीट भी ले सकते हैं, एस पी बाय में एस बी एंड एस क्यू बाय में एस आर। मैंने आपको ये एग्जांपल फर्स्ट समझाया था एनसीईआरटी में। और अब हम दूसरी ट्रायंगल उठा रहे हैं इन ट्रायंगल, अब हम उठा रहे हैं एस पी आर। एस पी आर, यहाँ पर हम जो साइड्स लेंगे कि कौन सी पैरेलल है, हम लेंगे जो पी आर है, जो पी आर है वो पैरेलल है, देखिए वो ए सी के पैरेलल है ना, तो उसके हाफ के इक्वल ले लेंगे, क्यू सी के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। और इससे अब आप क्या लिख सकते हैं, अब हम इससे लिखेंगे, हमें एक बार एस बी मिल गया है ना, एक बार एस पी मिल गया, अभी हमें चाहिए एस सी, तो हम लिखेंगे एस सी बाय में एस पी, और दूसरी साइड आपकी क्या प्रोपोर्शनल होगी, एस क्यू बाय में एस आर। और ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी हमें कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करके हमें साइड्स को इक्वल लेना है। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट और इसे हम सेकंड मान लेते हैं। और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम देखिए क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास राइट साइड इक्वल हो रही है ना, हम लेफ्ट साइड को इक्वल लिख लेते हैं, एस पी बाय में एस बी इज इक्वल टू एस सी बाय में एस पी। देखिए अब हम एस पी को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट एस पी स्क्वायर, हाँ जी हमें यही चाहिए था, और साथ में हमें चाहिए एस बी मल्टीप्लाई एस सी, तो एस बी को एस सी से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट एस बी मल्टीप्लाई एस सी, ठीक है स्टूडेंट। सिर्फ आपने जो प्रूव करना होता है और जो आपको गिवन होता है दोनों को समझिए और उठा करके चलिए, तो आप प्रूफ तक पहुंच जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट, नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर आपके पास इन द गिवन फिगर x एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ a b and c is, तो आपको प्रूव करना है x इज इक्वल टू ए सी बाय में a प्लस सी। तो इसे आप कैसे प्रूव करेंगे, हाँ जी हम उठाते हैं दो ट्रायंगल, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, कौन सी, एक तो है आर एस टी, हम लिखते हैं ट्रायंगल आर एस टी, एंड सेकेंड ट्रायंगल आपके पास है आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू। यहाँ पर एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर जो कि आपके पास है कॉमन, ठीक है। और जो आपके पास ये एंगल है आर टी एस वो आपके पास इक्वल है आर क्यू पी के, है ना, जो कि आपको 47 डिग्री गिवन है। तो ट्रायंगल आर एस टी सिमिलर हो गया है आपके पास आर पी क्यू, और रीजन क्या रहेगा, एंगल सिमिलैरिटी से। तो अब आप क्या लिखेंगे, आपके पास एक रेशियो ये होती है एस टी बाय में पी क्यू, आप ऐसे लिख सकते हैं कि हम जो ये साइड्स जो पैरेलल होती हैं उनको इसके बाय में ये हम लिख सकते हैं,
यस हम लिख सकते हैं आर टी बाय में आर क्यू। तो एस टी आपको क्या गिवन है, एक्स गिवन है। पी क्यू आपको कितना गिवन है, ए गिवन है। आर टी आपको कितना दिया हुआ, सी दिया हुआ है। और आर क्यू को आप क्या लिखेंगे, बी प्लस सी लिख लीजिए, चाहे सी प्लस बी। तो हम लिख रहे हैं बी प्लस सी। तो एक्स आपने क्या किया, ए को मल्टीप्लाई कर दिया सी से, वी गेट ए सी एंड बी प्लस सी। देखिए, और यही आपको प्रूव करना था, तो नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपके पास है, इन द गिवन फिगर एक्स जेड इज पैरेलल टू बी सी, ए जेड इज इक्वल टू 3, बी सी इज इक्वल टू 2 एंड बी एम इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड एम सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई। आपको एक्स वाई की जो कि ये है, इसकी आपको लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमने देखिए क्या लिखा है, हमने लिखा है ए एक्स बाय में ए बी, ए वाई बाय में ए एम एंड ए जेड बाय में ए सी। और ऐसा हमने क्यों लिखा है, ये है थेल्स थ्योरम। और ऐसा क्यों है, क्योंकि आपके पास जेड जो एक्स जेड है वो पैरेलल किसके है, बी सी के, ये आपको गिवन है। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल है तो जो इतने इसके जितने भी अपोजिट साइड्स है वो प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है, उसके बाद हमने बेटा जी वैल्यू निकाली, हम निकाले ए सी की वैल्यू। तो ए जेड प्लस में जेड सी इक्वल टू 3 + 2 5 एंड बी सी हमने लिखा ए बी एम एंड एम सी 3 + 5 इक्वल टू 8। अब हम क्या कर रहे हैं बेटे जी, दो ट्रायंगल्स, एक तो ये वाली ट्रायंगल और एक ये कंप्लीट ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूव कर रहे हैं। हमने लिया पहले ए एक्स वाई और फिर लिया ए एम बी, सॉरी ए बी एम। तो हमने क्या लिखा, जो ये वाले दोनों एंगल हैं वो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से इक्वल हो गए, और एक जो ये एंगल आपको ये वाला एंगल है ये आपके पास कॉमन हो गया। तो हमने लिखा ए एक्स वाई इक्वल टू ए बी एम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और एक्स ए वाई इक्वल टू बी एम आपके पास कॉमन है। ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। अब ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड प्रोपोर्शनल होंगी। और कौन कौन सी साइड हमने ली है, देखिए हमने ली ए एक्स बाय में ए बी, ठीक है। दूसरा हमने लिया एक्स वाई बाय में बी एम, ओके। और तीसरा हम ले रहे हैं ए वाई इज इक्वल टू ए एम, ठीक है। अब जरा इनमें फर्स्ट में और सेकंड में कंपैरिजन कीजिए। फर्स्ट आपके पास इक्वल है, यस है। ये भी आपके पास इक्वल है, यस है। अब कौन सी इक्वल नहीं है, एक तो ये और एक ये। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। हम लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, और इससे हम दोनों को इक्वल लिख देते हैं। अब आपके पास एक्स वाई जो है ये आपने फाइंड आउट करना है। बी एम आपको 3 गिवन है, ए जेड आपको 3 गिवन है, और ए सी आपको 5 गिवन है। हमने वैल्यू को पुट किया, एक्स वाई 3 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 9, 9/5 एंड आपके पास आंसर आ जाएगा 1.8 सेंटीमीटर। नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। साइड्स ए बी एंड बी ऑफ राइट ट्रायंगल्स, राइट एंगल दैट बी आर ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। The length of the sides of larger square FDGB that can be inscribed in triangle ABC। आपने एक ट्रायंगल के बीच में एक स्क्वायर बना हुआ है, आपने साइड उसकी साइड को निकालना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जो ये स्क्वायर है उसकी साइड्स को हम एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट द साइड ऑफ स्क्वायर, नेम लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, मैं सीधा लिख रही हूँ x सेंटीमीटर। उसके बाद हम कौन सी दो ट्रायंगल्स को, एक तो ए एफ डी और एक डी जी ई, इन दोनों को हम सिमिलर प्रूव करते हैं। तो इसमें हमने क्या करा है, जो एंगल एफ है ये देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री का है, तो यहाँ इधर भी 90 डिग्री का होगा, यस और नो। अब ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा, तो हमने लिखा एंगल एफ, ओके, एंड एंगल जी इज इक्वल टू 90 डिग्री
ठीक है, क्योंकि ये एक एंगल जो यहाँ पर 180 का बनेगा लीनियर पेयर, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। और एक हम लिख रहे हैं एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस, हम लिख रहे हैं ADF इज इक्वल टू DEG, और ये किस वजह से लिख रहे हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये दोनों साइड्स आपकी पैरेलल होती है। ठीक है, और ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी, किस वजह से, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अब एंगल एंगल सिमिलैरिटी है तो साइड्स हमने क्या दिखा दी, प्रोपोर्शनल। हमने क्या लिखा, AF बाय में DG। अब देखिए परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, ओके, एंड FD बेस बाय में बेस, ओके, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर एंड बेस बाय बेस हमने ले लिया। अब AF आपका क्या है, पूरी आपके पास 16 है, ये आपके पास x है, तो AF क्या बना, 16 माइनस x, ओके। और DG आपके पास कितना है भाई, ये आपके पास x है। FD आपके पास कितनी है, ये भी आपके पास x है, एंड GE टोटल आपके पास 8 है, और ये आपके पास x है, तो हमने लिख दिया 8 माइनस x, ओके। और हम जब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 16 माइनस x को हम 8 माइनस x से मल्टीप्लाई करें, x को हम x से मल्टीप्लाई करें, देन वी गेट x स्क्वायर। मल्टीप्लाई करिए, 16 8 जा 128, 16 को x से किया माइनस 16x, माइनस x को 8 से किया माइनस 8x, एंड माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। x स्क्वायर से आपका x स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, 128 माइनस माइनस प्लस माइनस 24x, 24 को आप राइट साइड पे ले जाकर के पॉजिटिव बना देंगे, और x इक्वल टू 128 बाय 24 कैंसिल करके आपके पास आ जाएंगे 16/3। तो बेटा ये जो आज मैंने आपको 8 क्वेश्चंस करवाए हैं, मैंने प्रीवियस ईयर से ये क्वेश्चंस उठाए हैं। प्रीवियस ईयर में ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 8 ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो क्वेश्चंस आए हुए हैं जो कि मैंने आपको एनसीईआरटी में करवाए हुए हैं। बीपीटी थ्योरम आई हुई है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी आई हुई है, और जैसे 1 मार्क्स के आपके पास क्वेश्चंस आए हुए हैं जो आपके 6.1 से रिलेटेड है। तो जो मैंने आपको एनसीईआरटी में नहीं कवर करवाए हुए थे, उससे अलग कुछ आया हुआ था, वो 8 क्वेश्चंस बनते थे जो कि मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर करे हैं। तो बेटा कल से हम 7 चैप्टर एनसीईआरटी का शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने आपको एनसीईआरटी के फर्स्ट 6 चैप्टर्स करवा दिए थे, और उसके बाद मैंने आपको 1 to 6 चैप्टर तक के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं या उनके आने के पूरे चांसेस हैं, आपको वो क्वेश्चंस मैंने आपको इस पूरे मंथ में करवाए हैं। तो बेटा कल से हम शुरू करेंगे 7 चैप्टर एनसीईआरटी। थैंक यू स्टूडेंट्स।